वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा में फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2022-23 का एग्जाम अगले मंथ यानी कि दिसंबर में होने को है। तो दोस्तों, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और दोस्तों काफ़ी बच्चों की डिमांड होने पर आज हम लोग दोस्तों सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्लास 2 पढ़ेंगे और इस क्लास में टोटल हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे यानी 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी इस सीडीपी में यानी कि 30 में 30 नंबर पाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक रोज क्लास आपको सीडीपी की एक क्लास 50 क्वेश्चनों की कराई जाती है और आने वाले समय पे अदर क्लासें भी कराई जाएंगी। दोस्तों, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन यूज किए जा रहे हैं यानी ये जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये पिछले कुछ वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हल दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, ये आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और इन सारे क्लासों का हल सहित PDF आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैधता, मानक, विश्वसनीयता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इनमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है वैधता भी होता है दोस्तों, और ये विश्वसनीयता भी होता है और मानक भी होता है। तो कुल मिलाकर के मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है जो उपर्युक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा देखें तो यहाँ पे हमारा 51 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि मनोविज्ञान जो है अचेतन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया था, हमको वो वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ए ऑप्शन पे दिया गया, सिगमंड फ्राइड ने, जेम्स ड्रेवर ने, पेस्टोलॉजी ने, स्टेनली हॉल ने। तो इन में से कोई एक वैज्ञानिक है दोस्तों। तो वो वैज्ञानिक आपको बता दूं मैं कि मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान की परिभाषा किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 52 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 के बाद 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम व सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शाखा है विधि मनोविज्ञान, सैद्धांतिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा इसका हमारा परा मनोविज्ञान, यानी कि 53 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, परा मनोविज्ञान। यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का सी का हमारे साथ ही क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। अब मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है, ये बात आपको बतानी है। नंबर ए में दिया गया सामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान। तो इन 4 मनोविज्ञानों में से ऐसा कौन सी शाखा है जो मनोविज्ञान की शाखा ना हो, ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मनोविज्ञान की शाखा जो है सामान्य मनोविज्ञान भी शाखा है, तुलनात्मक मनोविज्ञान भी शाखा है और पशु मनोविज्ञान भी है। लेकिन ये जो एक हमारा दिया गया आर्थिक मनोविज्ञान, ये हमारा जो है मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। यानी कि 54 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 55 नंबर, और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान का संबंध किस विषय से नहीं है, कंप्यूटर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, कामशास्त्र मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का संबंध कौन से विषय से नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर से भी संबंध है, अर्थशास्त्र से भी है और राजनीति मनोविज्ञान से भी संबंध है। लेकिन कामशास्त्र मनोविज्ञान जो दिया गया है, इसका मनोविज्ञान का संबंध कामशास्त्र मनोविज्ञान से नहीं है। तो 55 का देखा जाए तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 के बाद दोस्तों अगर हम 56 नंबर देखें तो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया कि संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन किसने नहीं किया। 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, विलियम जेम्स, एडलर,
बेडफोर्ड और टिचनर। टिचनर को अगर कहीं टिचनर भी लिखा हो तो आप लोग गलत मत समझें, टिचनर लिखा होगा या फिर टिचनर लिखा होगा, दोनों बात एक ही है। तो 56 का अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन किसने नहीं किया था, तो वो है व्यक्ति हैं विलियम जेम्स, जो हैं वो हमारे संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन नहीं किए थे। बाकी का एडलर, टिचनर और बेडफोर्ड ये जो हैं संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन किए थे, लेकिन ये एक अकेले ऐसे थे जो विलियम जेम्स जो संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन नहीं किए थे। चलिए यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर राइट हो गया 56 का। देखा जाए तो एक के साथ एक क्वेश्चन हमारा राइट हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। वाटसन को, विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, विलियम मैकडूगल को। तो विश्व का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको बता दूं वो व्यक्ति है हमारे विलियम वुंट, यानी कि 57 का देखा जाए तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर। और 58 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि का प्रयोग मिलता है। संरचनावाद संप्रदाय में किस विधि का प्रयोग मिलता है। अंतदर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। और डी ऑप्शन में दिया गया है, कहा है कि ए एवं सी, यानी कि ए एवं सी होगा तो अंतदर्शन विधि और आत्मनिरीक्षण विधि। यानी कि हमारा देखा जाए तो 58 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कि ए और सी, ए में यानी कि अंतदर्शन विधि भी है और आत्मनिरीक्षण विधि भी है, यानी कि 58 का देखें तो यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों हम 59 नंबर देखते हैं। तो 59 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने व कब स्थापित किया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला वो हमारे विलियम वुंट हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शुरू किया था। और कब स्थापित किया था, 1879। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 59 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलियम वुंट 1879 में स्थापित किया था। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि संवेदना का अगला चरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, चेतना कहलाएगा, संज्ञान कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि संवेदना का अगला चरण कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। यानी कि 60 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 60 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कि संवेदना का अगला चरण कहलाता है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 के बाद 61 नंबर। और 61 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, एंजिल और वर्दीमर। तो आपको दोस्तों बता दूं कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता नहीं है, वो है वर्दीमर। यानी कि 61 का अगर हम देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। अब प्रकार्यवाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता जॉन डीवी भी हैं, थॉर्नडाइक भी हैं, एंजिल में, लेकिन वर्दीमर नहीं है। इसमें यही पूछा गया है कि समर्थनकर्ता नहीं है, वो कौन है, वर्दीमर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर। और 62 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किस संप्रदाय द्वारा किया गया। तो यहाँ पे व्यवहारवाद पहला दिया गया है, बी ऑप्शन पे दिया गेस्टाल्टवाद दिया गया, फिर अगला दिया गया है कार्यवाद, फिर दिया गया है संज्ञानवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किस संप्रदाय द्वारा किया गया है, तो वो है हमारा कार्यवाद संप्रदाय द्वारा बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण के रूप में पेश किया गया था। यानी कि 62 का अगर हम देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। और 63 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि साहचर्य के नियम पर कौन सा संप्रदाय बल देता है। कौन से नियम पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे साहचर्य के नियम पर कौन सा संप्रदाय बल देता है। तो नंबर 1 में दिया गया है व्यवहारवाद, फिर कार्यवाद, फिर मानवतावाद और संज्ञानवाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 263 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था, साहचर्य के नियम पर कौन सा संप्रदाय बल देता है, वो हमारा कार्यवाद है जो कि बल देता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर, और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा है कि व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? वाटसन है, स्किनर है, अब्राहम मैस्लो है, प्लेटो है। तो व्यवहारवाद संप्रदाय का कहा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा व्यवहारवाद हमारा हो जाएगा वाटसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? वाटसन। 64 का देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों? ए ऑप्शन हुआ राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 के बाद 65 नंबर। तो 65 नंबर हमारा क्वेश्चन आया, व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? पावलोव ने, मैकडूगल ने, वाटसन ने, रूसो ने। व्यवहारवाद शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था दोस्तों? तो ये हमारे वाटसन है। 65 का सी। अभी हम इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं 64 नंबर, वहां भी हमारा व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? वाटसन ने, और वहां पीछे भी हमारे वाटसन ने ही किया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 65 का कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा? सी। तो 65 का सी के साथ इसको राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया कि मूल व्यवहारवादी किसे माना जाता है? वुडवर्थ को माना जाता है, वाटसन को माना जाता है, B.F. स्किनर को माना जाता है, पावलोव को माना जाता है। तो दोस्तों मूल व्यवहारवादी किसे माना जाता है? वुडवर्थ, वाटसन, B.F. स्किनर और पावलोव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 66 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, हमारा B.F. स्किनर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 66 का अगर हम देखें तो सी के साथ हम राइट हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? वुडवर्थ ने लिखा, विलियम जेम्स ने लिखा, विलियम वुंट ने लिखा, विलियम मैकडूगल ने लिखा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखे हैं हमारे विलियम मैकडूगल 1905 में। तो 67 का अगर हम देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी के साथ हमारा कौन सा राइट होगा दोस्तों? वो 67 के साथ हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और 68 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि चेतना पर सर्वाधिक कार्य अध्ययन यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? चेतना पर सर्वाधिक कार्य किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, अब विलियम सल्ली। तो देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा विलियम वुंट जो हैं वो चेतना पर सर्वाधिक कार्य किए थे। कौन से वैज्ञानिक हैं? वो वैज्ञानिक हमारे विलियम वुंट हैं। 68 के बाद दोस्तों अगर हम 69 नंबर देखेंगे तो 69 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है क्वेश्चन में कि विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? वुडवर्थ ने, जॉन लॉक ने, विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विलियम जेम्स ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। तो यहाँ पे देखें तो 69 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 69 के बाद दोस्तों 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि निर्मितवाद संप्रदाय की आलोचना किसने की? निर्मितवाद संप्रदाय की आलोचना किसने की थी? दोस्तों रूसो ने किया था, एडलर ने किया था, विलियम जेम्स ने किया था, वुंट ने किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे निर्मितवाद संप्रदाय की आलोचना किसने की थी? वो है हमारे विलियम जेम्स। यानी कि 70 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला स्थापना किस देश में की गई थी? मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस देश में की गई थी? हमको ये बात यहाँ पे बताना है। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली। तो दोस्तों आपको बता दूं मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन से देश में हुई थी? तो वो देश हमारा जर्मनी है। यानी कि 71 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर देखेंगे, और 72 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। कहा गया है कि अर्थ के संदर्भ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अर्थ के संदर्भ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वुंट ने, वाटसन ने, टिचनर ने, टेस्टोलॉजी ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 72 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टिचनर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट। यानी 72 का देखें तो डी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यहाँ पे पूछा ही गया था कि अर्थ के संदर्भ में सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो वो टीचनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 के बाद 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। किसका दोस्तों, यहाँ पे भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो टीचनर, विलियम वुंट, स्किनर और प्लेटो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा भाव का त्रिविमीय सिद्धांत यानी कि विलियम वुंट, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 73 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर, हमारा 74 नंबर पे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है। वुडवर्थ को कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है, वर्दीमर को कहा जाता है कि कोहलर को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाएगा, वो व्यक्ति हैं हमारे विलियम जेम्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 74 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा 74 के बाद 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है, यानी कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है। तो वो है दोस्तों हमारा व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, निर्मितवाद, मानवतावाद। तो यानी कि 75 का देखें जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमारा प्रकार्यवाद इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 75 का बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 75 के बाद हमारा बी सही हो गया। 76 हम देखते हैं, 76 हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि संरचनावाद संप्रदाय तथा प्रकार्यवाद संप्रदाय की अंतर्द्वंद्वता के उपरांत कौन सा वाद अस्तित्व में आया। तो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 76 का जो राइट आंसर बन जाएगा गेस्टाल्टवाद इस क्वेश्चन का होगा, बिल्कुल राइट आंसर। फिर से दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन में था संरचनावाद संप्रदाय तथा प्रकार्यवाद संप्रदाय की अंतर्द्वंद्वता के उपरांत कौन सा वाद अस्तित्व में आया, वो है गेस्टाल्टवाद अस्तित्व में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 276 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 के बाद 77 नंबर, और 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण नामक पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछा गया है। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, स्किनर के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, टिश्नर के द्वारा, वाटसन के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 77 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वाटसन इस क्वेश्चन के हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, वाटसन के द्वारा लिखी गई। 77 का देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 78 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया, मानवतावाद, प्रेमकीयवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 78 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों हम 79 नंबर देखते हैं। 79 में हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या वाटसन ने किस पुस्तक में की। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा 1914 में, व्यवहारवाद 1925 में, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण 1919 में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या वाटसन ने किस पुस्तक में की, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा 1914 में की गई। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 79 का हमारा जो हो जाएगा ए के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे, और यही हमारा राइट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79 के बाद दोस्तों हमारा क्या दिया गया है 80 नंबर, और 80 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुर्ट कोप्फा, कुर्ट लेविन, कोहलर और वर्दीमर।
तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 80 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, वर्धीमल। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 80 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर रोज़ आपको कोई नई नई वीडियो मिलती रहती हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है 81 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय की देन है, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद और प्रकारवाद, समांतर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस संप्रदाय की देन है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा 81 का, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन तो दिए ही हैं दोस्तों, गेस्टाल्टवाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद और संप्रदाय मतलब संज्ञानवाद। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों हमारा गेस्टाल्टवाद, यानी कि 81 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 81 का हमारा दोस्तों यहाँ पे राइट क्या हुआ, ए ऑप्शन। 82 नंबर देखेंगे दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया चेतना तथा व्यवहार पर आधारित प्रथम संप्रदाय है पूर्णाकारवाद, निर्मितवाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद। यानी कि देखा जाए तो 82 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ए के साथ, यानी कि पूर्णाकारवाद, यानी पूर्णाकारवाद इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के 82 का जो ए हुआ, ए ऑप्शन राइट हुआ। 82 के बाद दोस्तों हम देखते हैं 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, मनोविश्लेषण में, व्यवहारवाद में, साहचर्यवाद में, निर्मितवाद में। तो 83 का अगर हम देखें यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 का डी के साथ क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 83 का डी राइट हुआ। और अब देखते हैं 84 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 84 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, जीन पियाजे ने, फ्रायड ने, जॉन लॉक ने, कुर्ट लेविन ने। तो 84 का अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्रायड तो यहाँ पे हमारा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने दिया दोस्तों, यहाँ पे फ्रायड ने दिया। 84 का अगर हम देखें 84 का यहाँ पे अगर हम देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर। और 85 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि साहचर्यवाद संप्रदाय का जनक है जीन पियाजे, फ्रायड, जॉन लॉक, कुर्ट लेविन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साहचर्यवाद संप्रदाय का जनक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे 85 नंबर का अगर हम देखें तो 85 का दोस्तों हमारा राइट जो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि जॉन लॉक हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक निर्मितवाद संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जीन पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, कोहलर हैं, फ्रायड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा निर्मितवाद संज्ञानात्मकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी कि फ्रायड हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पे 86 के बाद 87 नंबर। तो 87 नंबर मतलब क्या होगा दोस्तों हमारा, किस संप्रदाय ने अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया, प्रेरकीवाद, मानवतावाद, निर्मितवाद, साहचर्यवाद। यानी कि 87 का अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हमारा डी, साहचर्यवाद इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 87 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87 का हमारा डी यहाँ पे हो गया राइट। 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर अगर हम देखें तो 88 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस देश का रहा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस देश को रहा, ब्रिटेन योगदान किस देश का रहा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 88 का जो हमारा ऑप्शन राइट बनेगा तो वो है दोस्तों हमारा 88 का
बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस देश का रहा दोस्तों, तो वो देश है हमारा अमेरिका देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 के बाद दोस्तों, यहाँ पे 88 के बाद 89 नंबर। तो दोस्तों 88 नंबर आपने देख ही लिया, इसका हमारा 88 का बी राइट होगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 88 का बी। और 88 के बाद दोस्तों अगर हम 89 नंबर देखते हैं तो 89 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्राकल्पना किसने की, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, डेकार्टे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 89 नंबर, तो 89 का डी यानी कि रूसो हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्राकल्पना किसने की, प्लेटो या रूसो या फिर अरस्तु या फिर डेकार्टे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 89 का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा, 89 का बी के साथ नहीं, 89 का जो हमारा राइट बनेगा दोस्तों, 89 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि रूसो हमारा जो होगा 89 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि हमने लिख दिया रूसो भी लिख दिया। तो शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्राकल्पना किसने की, वो है हमारे रूटो, यानी कि रूटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 89 के बाद 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसने रखी, थॉर्नडाइक ने, स्टैनली हॉल ने, वुडवर्थ ने, वाटसन ने। तो कुल मिलाकर अगर 90 नंबर हम देखें तो 90 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 90 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैनली हॉल जो है शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। तो 90 का यहाँ पे हमारा राइट हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा 90 के बाद 91 नंबर, और 91 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली बृहद प्रयोगशाला है, पहली बृहद प्रयोगशाला किसने स्थापित की, जॉन एडम्स, जॉन डीवी, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। यानी देखा जाए तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन डीवी। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली बृहद प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, वो है जॉन डीवी ने स्थापित की थी। 91 के बाद दोस्तों अगर हम 92 नंबर क्वेश्चन देखें तो 92 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, थॉर्नडाइक को, वुंड को, वुडवर्थ को, वाटसन को। तो यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, वुंड और वाटसन। तो 92 जो हमारा हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का, यानी कि थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 92 के बाद दोस्तों हम 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा जो है मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है दोस्तों, उत्पत्ति। तो वो हमारा 19 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो 93 का दोस्तों हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, 1900 ईस्वी में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर, और 94 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट व सुंदर रूप से विकसित कब हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान के स्पष्ट व स्वतंत्र रूप से रूप से विकास कब हुआ, ये बात बताना है। 1900 ईस्वी में, 1940, 1920, 1930। चारों का यानी कि देखा जाए तो इन चारों में से एक क्वेश्चन हमारा राइट बनेगा। तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट व स्वतंत्र रूप से विकास कब हुआ, वो विकास हुआ 1920 ईस्वी में हुआ। 94 बाद दोस्तों हम 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि मानवतावाद संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। मानवतावाद संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो है, स्किनर है, वाटसन है, जीन पियाजे हैं। तो 95 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, अब्राहम मैस्लो। और अब दोस्तों हम 95 के बाद 96 नंबर देखते हैं। तो 96 नंबर हमारा यहाँ पे दिया है, कहा गया है कि 96 नंबर में कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, शिकागो, वाटसन और या फिर न्यूयॉर्क। तो फिर अभी दोस्तों क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, डरबन। तो 96 का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पे शिकागो। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों, वो प्रयोगशाला हमारी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वो है शिकागो में स्थित है।
तो यहाँ पे हमारा ये जो सिकाहो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 96 के बाद 97 नंबर देखते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि प्रेरकीयवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी है, फ्रायड है, विलियम मैकडूगल है, जॉन लॉक है। तो 97 अब दोस्तों देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 के बाद हमारा 98 नंबर, 97 तो हमने हल कर लिया। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि विश्व का प्रथम शिक्षाविद माना जाता है जॉन एडम्स को, फ्रायड को, थॉर्नडाइक को, जॉन डीवी को। तो 98 का अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा जॉन डीवी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का प्रथम शिक्षाविद माना जाता है जॉन डीवी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। और 99 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के लिए कैसे व क्या है संबंधित है, यह परिभाषा किसने दी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की क्या, कैसे व क्या से संबंधित है, यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने, क्रो ने, स्किनर ने और टीपी नन ने। तो 99 का नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रो ने किया था। 99 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 99 हमारा कौन सा राइट होगा दोस्तों? बी, यानी कि 99 का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 के बाद दोस्तों अगर हम 100 नंबर देखें और ये आज का हमारा अंत, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कहा गया कि शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, क्लार्क हल, वुडवर्थ, जॉन डीवी, वाटसन। तो शिक्षा तथा समाज नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? वो है हमारे यानी कि जॉन डीवी है। यानी कि 100 का देखा जाए तो सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग अपने किसी प्रकार के सुझाव वगैरह भेज करके उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे इसी व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ पे अपनी क्यूरी या डाउट भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।